हर फ्लैट में हर बेडरूम के साथ एक बालकनी अटैच है। साथ ही आपका रूम में एक अटैच स्टोर रूम कह सकते हैं या फिर क्लोजेट कह सकते हैं या फिर इसे आप पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं इस प्रोजेक्ट के। ये हमारा कॉरिडोर का स्पेस हुआ। ये आपका प्लाई डोर दिया गया है, इस पे सनमाइका लगाया गया है, चौखट भी सनमाइका इस पे लगाया गया है। अब हम लोग 70 फीट वाले रोड में जैसे ही इन करेंगे तो साइड पे पहुंचने से पहले क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस स्मार्ट, बैजूस, इसके जरिए हम लोग गाड़ी को जो है अंदर बेसमेंट में ले जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपाय किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जय, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी दोस्तों हम लोग 70 फीट बीपीसीएल रोड में है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उसी का आपको दिखाने वाले और ये भी बताएंगे कैसे कैसे रूट आने का, वो सब कुछ दिखाएंगे। स्टेशन से बिल्कुल आपको बगल पड़ने वाला है, तो चलिए लास्ट तक ब्लॉग में रहिए, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। आप जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए कई सारे रास्ते हैं। इस वीडियो के जरिए आप सभी को अंत में लोकेशन मैप के जरिए दिखलाया जाएगा कि हमारे साइट तक आप कैसे पहुँच पाएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी सर हम लोग के साथ हैं, बताएंगे इसके बारे में, तो डिटेल में बताइएगा सर क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा पटना जंक्शन और एयरपोर्ट अनीसाबाद के काफ़ी नज़दीक में है। इस रोड की अगर बात करें तो ये रोड 70 फीट बीपीसीएल रोड इस रोड को कहते हैं। हमारी कंपनी का नाम SCB इंजगॉन हुआ, इस प्रोजेक्ट का नाम SCB कैंपस हुआ। ये B+G+4 का एक कंस्ट्रक्शन है और हर फ्लोर पे 3 BHK फ्लैट डेवलप किया गया है। हर फ्लोर पे 4-4 फ्लैट है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा लिफ्ट वाला एरिया है। ये इसके जरिए हम लोग गाड़ी को जो है अंदर बेसमेंट में ले जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपाय किया गया है। हमारे बेसमेंट में जो है, पटना में देखा जाता है कि जनरली बेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, वाटर लॉगिंग आसानी से हो जाता है। उसको उसका सॉल्यूशन करते हुए यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपाय लगाया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब कैसे इस्तेमाल होगा, कार वगैरह? इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमारा सेंसर लगा रहेगा। जब हमारी गाड़ी आगे आएगी और तो ऑटोमेटिक हमारा लिफ्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और लिफ्ट जैसे ही ऊपर आएगा, गाड़ी लिफ्ट पे जाएगा, उसके बाद हमारा जो है लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में हमारा गाड़ी जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा कॉमर्शियल शॉप दिया गया है। 9 कॉमर्शियल शॉप है। अब जैसे G+4 की बिल्डिंग तो है, लेकिन इसमें खासियत ये दिया गया है कि 10 कॉमर्शियल शॉप है। इस शॉप में हम लोग का प्लान ये रहा कि इसमें हम लोग या तो बैंक वाले को देंगे इसे, या फिर इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। यहाँ पे हमारा एक लिफ्ट का प्रबंध किया गया है। एक लिफ्ट है इस प्रोजेक्ट में और एक हमारा ये स्टेयर हुआ। तो चलिए अब ऊपर देखते हैं हम लोग कैसे, किस तरह से हम लोगों ने फ्लैट का डिजाइन किया है। यहाँ पर कितना सब 3 BHK रहेगा ना? सारा 3 BHK फ्लैट। अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं इस प्रोजेक्ट के। ये हमारा कॉरिडोर का स्पेस हुआ। ये सामने आप स्टेयर देख रहे हैं और ये हमारा एक लिफ्ट का एरिया दिया गया है। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट है। किसी एक फ्लैट का हम लोग सैंपल देखने जा रहे हैं। फ्लैट में एंट्री करने से पहले हम लोग देखेंगे जो दरवाज़ा दिया गया है, ये आपका प्लाई डोर दिया गया है। इस पे सनमाइका लगाया गया है, चौखट भी सनमाइका इस पे लगाया गया है। फ्लैट का खासियत ये है कि लॉक देख सकते हैं, ये मॉड्यूलर लॉक दिया गया है। यहाँ पे हर फ्लैट में हर बेडरूम के साथ एक बालकनी अटैच है। ये बालकनी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस बालकनी है। साथ ही आपका रूम में एक अटैच स्टोर रूम कह सकते हैं या फिर क्लोजेट कह सकते हैं या फिर इसे आप पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरब डायरेक्शन का कोण हो गया। इसके साथ ही आपका यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है, जिसमें इंडियन पैन लगाया गया है। और इसके अलावा आप आगे आते हैं, ये हमारा हॉल हुआ। हॉल कम डाइनिंग इसे कह सकते हैं। इससे भी एक बालकनी अटैच है। बालकनी का साइज काफ़ी स्टैंडर्ड साइज है। 4 फीट चौड़ा बालकनी है और लंबाई भी लगभग इसका 12 फीट है। इसके बाद हम लोग दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये किचन देखेंगे, जो कि पूरब डायरेक्शन में है और काफ़ी सनलाइट सुबह का धूप इसमें आता है। सुबह का धूप आसानी से इसमें आप देख पाते हैं। आगे हम लोग दूसरे बेडरूम में आएंगे। दूसरे बेडरूम में भी देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइज है काफ़ी। इस बेडरूम से भी एक बालकनी अटैच है, जो कि रोड फेसिंग बालकनी कह सकते हैं इसको। हम लोग तीसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मास्टर रूम है हमारा। तीसरे बेडरूम में आए, हमारे ये मास्टर रूम है। मास्टर रूम में एक वॉशरूम अटैच है। इस वॉशरूम की खासियत ये है कि हम लोग यहाँ पे कमोड जो दे रहे हैं, वॉल माउंटिंग दे रहे हैं। कमोड आपका वॉल पे लगा रहेगा। इसके अलावा इसी रूम से आपका एक और बालकनी अटैच है, जो कि रोड फेसिंग बालकनी है। बालकनी का साइज भी काफ़ी स्टैंडर्ड साइज आपको मिलने वाला है।
इस फ्लैट की खासियत की बात करें तो ये हमारा 3 BHK में 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इस फ्लैट में आपका जो है तीनों डायरेक्शन को ये फ्लैट हमारा टच कर रहा है, जैसे ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। इस फ्लैट में एक और खासियत ये भी है कि आपका तीनों बेडरूम से अटैच बालकनी है, साथ में आपका हॉल और डाइनिंग से अटैच एक बालकनी दिया गया है। जो भी इस कंस्ट्रक्शन में हमारा प्रोजेक्ट में जो भी मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है, सारा मटेरियल टॉप ब्रांडेड का यूज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पाते हैं विंडोज की अगर बात करें तो विंडोज में हमारा यूपीवीसी में फिनिस्टा ब्रांड, टॉप यूपीवीसी ब्रांड को यूज किया गया है। इसी तरह से टाइल्स तो खैर हमारा टाइल्स यहाँ पे लग चुका है। टाइल्स आप देखेंगे तो कजारिया डबल चार्ज का कजारिया इसमें यूज किया गया है। डबल चार्ज कहने का सेंस ये हुआ कजारिया का टॉप ब्रांड भी इसमें यूज किया गया है, जो कि डबल कोटेड में आता है। इसके अलावा डोर में आएंगे तो सेंचुरी का डोर है हमारा। हम लोग नल्स फिटिंग्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सारा टॉप ब्रांडेड नल्स में जैसे जैसे आप जाएंगे तो जगुआर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में लफार्ज है। यानी कहने का मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी A to Z प्रोजेक्ट में जो भी ब्रांडेड जो भी सामान यूज किया जा रहा है, सारा टॉप ब्रांडेड सामान यूज किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी किए हुए आप यहाँ पे आएँ और साइट को विजिट करें और बिना किसी देरी का आप यहाँ पे बुकिंग कराएं आसानी से। हमारे फ्लैट की सैर कर लेने के बाद आप लोग आते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट तक आप कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले यदि आप पटना जंक्शन के साइड से आएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है 2.5 से 3 किलोमीटर के रेडियस में है। यदि आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आप अनिसाबाद गोलंबर होते हुए बेउर मोड़ तक आएंगे। बेउर मोड़ से आप 0 माइल की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में 70 फीट BPCL रोड आता है। इसमें आप जैसे ही इन करेंगे तो मेन बाईपास से हमारा प्रोजेक्ट जो है SCB कैंपस के नाम से इसे डिजाइन किया गया है, जो कि मेन बाईपास से 200 से 250 मीटर के रेडियस में है। अब जैसे ही बाईपास से आप इंटर करेंगे BPCL 70 फीट रोड में, इस रोड में आपको रास्ते में हिमालय हॉस्पिटल, 3-4 हॉस्पिटल्स मिलेंगे, बीच में यामाहा का सर्विस सेंटर मिलेगा, आगे में ओमकार टाइल्स का एक गोडाउन है। जस्ट ओमकार टाइल्स के जस्ट सामने हमारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्द हैंड ओवर होने वाला है। अभी आप लोगों ने फ्लैट में देखा कि टाइल्स का वर्क हो चुका है, सारा वर्क लगभग कंप्लीट पे है। ये हमारा प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेज में है और 2 से 3 महीने के अंदर हमारा ये डिलीवरी होने वाला है। तो जल्द ही आप बिना किसी देरी का आप यहाँ पे आके बुकिंग कराएं, क्योंकि बहुत ही हम लोग जल्द इस प्रोजेक्ट का रेट रिवाइज करने वाले हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के रूफ टॉप पे कई सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे जिम, चाइल्ड प्ले एरिया, गार्डन, वॉकिंग ट्रैक एंड बैडमिंटन कोर्ट। अभी तक हम लोगों ने अपने साइट के बारे में जाना, अब हम लोग देखेंगे कि साइट पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे। पटना जंक्शन से होते हुए मीठापुर के रास्ते ये आगे हम लोग करबिगहिया गोलंबर की तरफ जा रहे हैं। करबिगहिया गोलंबर के पास आने के बाद आप देखेंगे पहला जो लेफ्ट टर्न होगा ये मीठापुर बस स्टैंड की तरफ जाता है, और सीधा जो वेस्ट साइड में ये रास्ता जा रहा है ये सचिवालय, चितकोहरा, अनिसाबाद की तरफ निकलता है। अब हम लोग मीठापुर बस स्टैंड की तरफ मुड़ेंगे और उधर से देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने साइट तक पहुंच पाते हैं। मीठापुर बस स्टैंड वाले रास्ते में आप जाएंगे तो बीच में आपको कृषि विभाग मिलेगा। ये हमारा कृषि भवन हुआ। कृषि भवन के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो निफ्ट होते हुए चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी आएगा। उसके बाद आपका आर्यभट्ट लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगा। उसके बाद आपको मेट्रो की भी यहाँ सुविधाएं बहुत ही जल्द आने वाली है। मेट्रो का काम लगा हुआ है, ये हमारा मेट्रो का यहाँ पे काम लगा हुआ है। मेट्रो स्टेशन बन रहा है मीठापुर बस स्टैंड जहाँ पे था वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग मीठापुर बस स्टैंड से बाईपास पे जैसे ही चढ़ेंगे बाईपास के लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये हमारा जगनपुरा होते हुए 0 माइल बैरिया बस स्टैंड की तरफ ये रास्ता जाता है। इसी रास्ते में आपको जगनपुरा वाले रोड में डॉक्टर DY पाटिल, ओपन माइंड, बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल जैसे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे। तो हमें जगनपुरा वाले रोड में ना जा करके बाईपास से अनिसाबाद की तरफ बढ़ना है। बाईपास से जैसे ही हम लोग अनिसाबाद वाले रास्ते में आगे जाएंगे, अभी हम लोग अनिसाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं बाईपास से होते हुए, तो ये सिपारा ब्रिज के नीचे जो पटना गया रोड है, लेफ्ट यदि हम लोग मुड़ेंगे तो सीधा परसा बाजार होते हुए पुनपुन बीटा सरमेरा निकल जाएंगे, और राइट यदि मुड़ेंगे तो ये हमारा सीधा मीठापुर सब्जी मंडी की तरफ ये रास्ता जाएगा। और सीधा हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ सिपारा ब्रिज से आगे 70 फीट की तरफ। 70 फीट वाले एरिया में हमारा प्रोजेक्ट है।
अभी हम लोग सचिवालय से होते हुए यहाँ तक हम लोग पहले रूट से अपने साइट तक कैसे पहुँचेंगे वो देखा। आगे हम लोग एयरपोर्ट के साइड से कैसे जा पाएंगे वो रूट हम लोग लोकेशन मैप के जरिए देखेंगे। चितकोहरा गोलंबर पे आएंगे तो चितकोहरा गोलंबर से राइट हमारा एयरपोर्ट निकल जाता है और चितकोहरा गोलंबर से स्ट्रेट पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो अनीसाबाद गोलंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग अनीसाबाद गोलंबर के पास आएंगे। अनीसाबाद गोलंबर से आप स्ट्रेट जाएंगे पश्चिम की तरफ तो ये हमारा फुलवाड़ी की तरफ रास्ता चला जाएगा। हमें फुलवाड़ी की तरफ नहीं जा करके बेउर मोड़ की तरफ अपने साइड पे जाने के लिए मुड़ना है। अब हम लोग बेउर मोड़ पे पहुंचेंगे तो देखेंगे साइड पे कैसे जाना है। अब हम लोग बेउर मोड़ पे हैं। यहाँ पे एक कमर्शियल मॉल बन रहा है। बेउर मोड़ से जैसे ही हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो ये हमारा बेउर जेल वाला रास्ता चला जाता है। तो बेउर जेल वाले रास्ते में हम लोग को नहीं उतरना है, सीधा 0 माइल की तरफ बढ़ना है। बेउर मोड़ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस। अब हम लोग बेउर मोड़ से होते हुए 0 माइल की तरफ बढ़े तो बीच में 70 फीट रोड आता है। इसी 70 फीट वाले रोड में हमारा प्रोजेक्ट है जो कि बाईपास से 250 से 300 मीटर के रेडियस में है। अब इस रास्ते होते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या हमारा फैसिलिटीज़ है, क्या क्या यूएसबी है इस प्रोजेक्ट का। अब हम लोग 70 फीट वाले रोड में जैसे ही इन करेंगे तो साइड पे पहुंचने से पहले क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस स्मार्ट, बैजूज, मैक्सोलाइन मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल्स, केनरा बैंक, दो बैंक्वेट हॉल, यामाहा सर्विस सेंटर, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आगे बढ़ेंगे 70 फीट वाले रोड में हमारे साइड पे जाने से पहले तो एक 35 फीट का रास्ता राइट हैंड साइड में कटता है जो कि नथुपुर 4 लेन को टच करता है। उसके बाद हमारे साइड पे जाने के लिए आपको 35 फीट वाले रोड में नहीं जाना है, स्ट्रेट जाना है 70 फीट वाले रोड में ही। 70 फीट वाले रोड में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ओमकार टाइल्स का एक गोडाउन दिखेगा। जस्ट ओमकार टाइल्स के जस्ट सामने हमारा प्रोजेक्ट एससीबी कैंपस लगभग फिनिशिंग स्टेज में है जो कि काफ़ी जल्द हैंड ओवर होने वाला है। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को एंड करेंगे। पूरा आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, फ्लैट वगैरह आपको दिखा दिया, बुकिंग वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।